नमस्ते दोस्तों। आज है 21 दिसंबर और टाइम है अभी 10 बजे। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज तोंगजुई फेस्टिवल है, जो कि विंटर सॉल्स्टिस का फेस्टिवल है। चाइना में ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और नॉर्दर्न चाइना और सदर्न चाइना में कुछ कुछ डिफरेंसेस भी है। तो आज हम जाएंगे विंटर सॉल्स्टिस मनाने। तो विंटर सॉल्स्टिस को लोग डम्पलिंग्स खाते हैं और मैं आई हूँ बेजिंग की एक बहुत ही फेमस डम्पलिंग रेस्टोरेंट में। इसका नाम है जिंगू युआन और देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। ऑलमोस्ट 1 घंटे का वेटिंग टाइम है मेरा और इस कोड को स्कैन करने पे मुझे दिखाता है मेरे आगे कितने सारे टेबल्स भरे हैं। तो गाइस फाइनली 1 घंटा वेट करने के बाद मुझे एक सीट मिला है और मैं आई हूँ मेरा लैपटॉप लेके। तो मैं अभी बैठ के काम करूँगी और जल्दी मेरे डम्पलिंग्स आ जाएंगे। तो अपेरेंटली ये लोकेशन बेजिंग में, मेरे दोस्त का क्लेम है कि ये पूरे बेजिंग में सबसे बेहतरीन डम्पलिंग्स बनाता है। अभी तक का मेरा फेवरेट जो डम्पलिंग रेस्टोरेंट है, मैं आपको लेके जा चुकी हूँ शियालोंगबाओ रेस्टोरेंट में, वो अनडिफीटेड रहा है। तो हम आज देखेंगे कि ये रेस्टोरेंट की डम्पलिंग्स उससे भी बेहतर है कि नहीं। तो ये है यहाँ का एम्बियंस और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत पॉपुलर है और साथ ही साथ बहुत हाइजीनिक और नीट एंड क्लीन भी है। तो ये आ गए हैं हमारे डम्पलिंग्स। ये देखिए कितना क्रिस्पी और गोल्डन दिखता है। और ये मैंने बनाया है एक डिपिंग सॉस। इसमें है गार्लिक और चिली ऑयल और इसमें आप थोड़ा सा विनेगर भी डाल सकते हैं। यूजुअली यहाँ पे साथ में शुगर भी रखा जाता है, पर मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, मुझे थोड़ा अजीब लगता है, पर शायद लोग डालते होंगे। तो इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और स्पाइसी। तो पहला रूल हम ट्राई करेंगे पॉट स्टिकर खुद से। ये टेक्निकली डम्पलिंग नहीं है, एक किस्म का पॉट स्टिकर है कि कितना मीट से भरा हुआ है। देखिए ये मैंने ऑर्डर किया है फ़िश वाला क्योंकि मैंने बहुत दिन से फ़िश नहीं खाया है। टेस्ट इट्स सो गुड। बहुत टेंडर, बहुत जूसी और बाहर का एक्सटीरियर एकदम क्रिस्पी। बहुत ही थिन शेल है इसका, जिसकी वजह से अंदर का फिलिंग एक्चुअली मतलब खुद में ही एक बहुत सॉफ्ट एक बॉल जैसा है और बाहर का टेक्सचर के साथ अंदर का टेक्सचर बहुत अच्छे से पेयर करता है क्योंकि बाहर बहुत क्रिस्पी, एक बहुत ही पतला सा क्रिस्पी एक कवर है और अंदर आप बाइट करेंगे तो जूसी सॉफ्ट फिलिंग आएगा। और इसके अलावा मैंने ऑर्डर किया था ये फ्रूट पंच, जो कि बहुत ही रिफ़्रेशिंग था और ये कोकोनट मिल्क से बना था। और ये है थांग युआन, जो कि एक बहुत ही ट्रेडिशनल डेजर्ट है। मैंने ऑर्डर किया था सेसमे पेस्ट वाले, ब्लैक सेसमे पेस्ट वाले। ये सदर्न चाइना में तोंगजुई फेस्टिवल में ज़रूर खाया जाता है। फाइनली मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है और अभी मेरे पास टाइम है बैठ के बातें करने की। तो आज के लिए मैं लाई हूँ एक नया किताब हर बार की तरह और आज हम पढ़ेंगे चाइनीज़ में मुहावरे। तो ये है मेरा बुक इसमें 101 मुहावरे के बयान हैं और ऐसे छोटे छोटे ड्राइंग्स भी है जो कि हर स्टोरी को अकम्पनी करते हैं। तो आपको हर एक मुहावरा, क्योंकि मुहावरे हमेशा ही मतलब हमारे लैंग्वेजेस में भी जो होता है ऊट पटांग से होता है, पता नहीं कैसे आए, ओरिजिन क्या है हमको पता नहीं होता है। तो इस बुक में उन्होंने वो सारे मुहावरों के हिस्ट्री को कवर किया है, क्या पॉसिबल हिस्ट्री को कवर किया है कि कैसे ये मुहावरा लोगों की ज़ुबान में आना शुरू हुआ। और आई थिंक मैंने जितना भी पढ़ा है सबसे कॉमन इन्फ्लुएंस रहा है कन्फ्यूशियस का। तो ऑलमोस्ट हर मुहावरे का ही कुछ एक रूट्स ट्रेस बैक करता है कोई एक कन्फ्यूशियस जैसे स्टोरी का। तो क्योंकि विंटर सॉल्स्टिस नॉर्दर्न चाइना और सदर्न चाइना दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ग्वांगडोंग प्रोविंस के कुछ प्रोवर्ब्स पहले पढ़ेंगे। फेंगडोंग शोनियन एक कैंटोनीज प्रोवर्ब है और ये हमको दिखाता है कि कैंटोनीज कल्चर में विंटर सॉल्स्टिस का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। तो इसकी कहता है कि आप विंटर सॉल्स्टिस में ज़्यादा खाएं और न्यू ईयर में कम। मतलब
चाइनीज़ न्यू ईयर, जो कि हम बाहर के लोग जानते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है चाइनीज़ कल्चर में, ये प्रोवर्ब दिखाता है कि विंटर सॉल्स्टिस का भी मायने उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एटलीस्ट ग्वांगडोंग प्रोविंस में। तो ये अगला प्रोवर्ब बहुत ही क्यूट है, पर मेरी चाइनीज़ इतनी अच्छी नहीं है कि मैं ये पढ़ सकूं, तो मैंने ये स्क्रीन पे डाल दिया है। और पर इसका मतलब बहुत ही क्यूट है, क्योंकि इसका मतलब है थियनवान का मतलब होता है ग्लूटेनस राइस बॉल, जो हमने अभी भी खाया और ये बहुत ही टेस्टी होता है और मीठा होता है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं ऐसे पेरेंट्स को पूछते रहते हैं कि मम्मी मम्मी कब मिलेगा कब मिलेगा। तो क्योंकि विंटर सॉल्स्टिस का रात सबसे लंबा रात होता है और दिन सबसे छोटा होता है, तो कुकिंग करने के लिए टाइम नहीं होता है, तो इसलिए लोग बोलते हैं कि दिन बहुत छोटा है इसलिए अभी नहीं बना है। तो बेसिकली वो बच्चे को पैसिफाई करने के लिए। मुझे तो ये स्टोरी बहुत क्यूट लगा। तो आखिरी प्रोवर्ब जो है वो भी मैं यहाँ डाल रही हूँ, आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। तो इस प्रोवर्ब का मतलब ये है कि क्योंकि विंटर सॉल्स्टिस का रात सबसे लंबा होता है, सबसे ठंडा होता है, तो इस रात में बनाया गया जो वाइन है वो अगले साल के लूनर कैलेंडर के 9th डे तक अच्छा रहेगा, क्योंकि इस 9th डे पे एंसेस्टर्स को ये चढ़ाया जाता है। तो विंटर सॉल्स्टिस बेसिकली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है और हिस्टोरिकली इसको चाइनीज़ न्यू ईयर जितना ही इम्पॉर्टेंट माना जाता था, क्योंकि इस टाइम पे लोग नए कपड़े ख़रीदते थे, गर्म कपड़े, ताकि विंटर्स में लोग उनको ठंड ना लगे। न्यू ईयर की प्रिपरेशन, बड़ा मील खाया जाता था। और इस हॉलीडे में बेसिकली फैमिली का जो बॉन्ड है उसका स्ट्रेंथ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए लोग मिलजुल कर फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं। और नॉर्थ में और साउथ में जो जो डिफरेंसेस है वो भी बेसिकली आते हैं रीजनल डिफरेंसेस के वजह से। तो नॉर्थ क्योंकि वीट ग्रोइंग एरिया है, लोग जियाओत्से खाते हैं क्योंकि डम्पलिंग के बाहर मैदे का रैपिंग रहता है। और साउथ क्योंकि राइस ग्रोइंग एरिया है, लोग थांगवान खाते हैं, जो कि ग्लूटेनस राइस बॉल्स होता है। हम आज दोनों ही खाएंगे और मैं आपको बताऊंगी कि ये नॉर्थ और साउथ के कल्चर को मिला के ये दिन कैसे बिताया जाता है। तो ये था मेरा दिन। मैं अभी डॉर्म्स में लौट चुकी हूँ और मैंने आते ही पता है क्या देखा कि मेरे रूममेट ने मेरे टेबल पे सेम दुकान से, लिटरली सेम दुकान से डम्पलिंग्स खरीद के रखे हैं। व्हाट आर द ऑड्स। तो आई गेस यही है दिन जो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ बैठ के डम्पलिंग्स खाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। तो आई गेस राउंड 2। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।